हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की प्रमुख खालिदा जिया को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। खालिदा जिया के पार्थिव शरीर को उनके परिवार के सदस्यों और पार्टी नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। देश भर से हजारों समर्थक उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। कांग्रेस ने चीन के उस दावे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उसने खुद को अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में शांति मध्यस्थ बताया है। कांग्रेस का कहना है कि चीन का यह दावा भारत के लिए चिंताजनक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर देश को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर घने कोहरे की चादर छा गई है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रही, जिससे सड़क और हवाई यातायात पर असर पड़ा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 384 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। पोलैंड ने सोशल मीडिया पर टिकटॉक पर फैल रहे एआई से बने कंटेंट को लेकर गंभीर चिंता जताई है। पोलैंड सरकार ने यूरोपीय संघ के मुख्यालय ब्रुसेल से इस मामले की जांच करने की मांग की है। नए साल की पूर्व संध्या पर गिग वर्कर्स के संभावित हड़ताल के बीच जोमैटो और स्विगी ने अपने डिलीवरी पार्टनर्स को ज्यादा भुगतान देने का ऐलान किया है। जोमैटो की ओर से कहा गया है कि 31 दिसंबर की शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक पीक आवर्स में काम करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स को प्रति ऑर्डर 120 से 150 रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक अब तक कुल 2500 से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 2122 नामांकन सिर्फ अंतिम दिन भरे गए। महाराष्ट्र में होने वाले नगर निकाय चुनावों से पहले स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि जिन इलाकों में एमवीए एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, वहां स्वाभिमानी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी और एमबीए उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की नमाज जनाजा कड़ी सुरक्षा के बीच अदा की गई। इस दौरान लाखों की संख्या में लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कंपनी के एजीआई यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बकाया भुगतान को अगले 5 सालों के लिए फ्रीज कर दिया है। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने महाराष्ट्र में नासिक सोलापुर अक्कलकोट 6 लेन कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 19,142 करोड़ रुपए की लागत आएगी। देहरादून में अंजेल चकमा की हत्या के खिलाफ देश भर से आए पूर्वोत्तर के छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने न्याय की मांग करते हुए उत्तराखंड प्रशासन पर मामले में लापरवाही का आरोप लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर अस्थिरता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत गति से आगे बढ़ती रहेगी। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के ताजा संस्करण की भूमिका में गवर्नर ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बुनियादी ढांचे और संतुलित नीतियों के चलते बेहतर प्रदर्शन कर रही है। केंद्र सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के मार्केट एक्सेस कंपोनेंट से जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह इस मिशन का पहला ऐसा घटक है जिसके लिए आधिकारिक गाइडलाइंस अधिसूचित की गई है। ईरान में आर्थिक संकट के बीच सरकार ने केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर की नियुक्ति की है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब ईरान की मुद्रा रियाल रिकॉर्ड स्तर तक गिर चुकी है और देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के मौके पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ढाका पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक संदेश उन्हें सौंपा। क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राजदूतों ने बीजिंग में एक दुर्लभ और सार्वजनिक रूप से घोषित बैठक की। इस बैठक को लेकर चारों देशों ने कहा कि आपसी संबंध स्थिर और मजबूत बने हुए हैं।
चीन की दिग्गज टेक कंपनी बाइटडांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बड़ा निवेश करने जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 2026 में एनवीडिया के एआई चिप्स पर करीब 14 अरब डॉलर यानी लगभग 100 अरब युआन खर्च करने की योजना बना रही है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खराब मौसम और कम दृश्यता के कारण बड़ा असर देखने को मिला है। अधिकारियों के अनुसार कम विजिबिलिटी की वजह से कुल 148 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। इनमें 78 आगमन और 70 प्रस्थान शामिल हैं। जापान की दिग्गज निवेश कंपनी सॉफ्टबैंक ने ओपनएआई में 40 अरब डॉलर के निवेश को पूरा कर लिया है। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक सॉफ्टबैंक दुनिया के सबसे बड़े निजी टेक्नोलॉजी निवेश कार्यक्रमों में से एक का निर्माण कर रहा है। इसका नेतृत्व कंपनी के संस्थापक और सीईओ मासायोशी सोन कर रहे हैं। सरकार ने दावा किया है कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मजबूत आर्थिक विकास, निवेश और घरेलू मांग के चलते भारत ने यह मुकाम हासिल किया है। सरकार ने इसे देश की आर्थिक मजबूती और सुधारों का परिणाम बताया है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के तुआप्से शहर के बंदरगाह और गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा है। यह इलाका रूस के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जाता है। असम में पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन का मॉड्यूल खड़ा करने के मामले में एक व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गुवाहाटी की एनआईए की विशेष अदालत ने मोहम्मद कमरूज जमान और कमरुद्दीन को दोषी ठहराते हुए आतंकवाद निरोधक कानून के तहत 3 अलग अलग सजाएं सुनाई हैं, जिनमें सबसे बड़ी सजा आजीवन कारावास है। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत नेशनल हाईवे 326 को अपग्रेड किया जाएगा। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म कराने में अहम भूमिका निभाई थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि उनकी पहल से दोनों देशों के बीच टकराव रुक सका। मणिपुर में जारी राजनीतिक और सामाजिक संकट को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि राज्य में शांति और सामान्य स्थिति तभी बहाल हो सकती है जब मौजूदा विधानसभा को भंग किया जाए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि 2026 में चीन और अधिक सक्रिय मैक्रो इकोनॉमिक नीतियों को अपनाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि वैश्विक दबावों के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। माओवादियों द्वारा छिपा कर रखे गए हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल हुए सैन्य तनाव को लेकर अब चीन ने भी शांति बहाली में भूमिका निभाने का दावा किया है। हालांकि भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत बढ़ाने के लिए 4,666 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा सौदों को मंजूरी दे दी है। इन सौदों के तहत सेना के लिए कॉम्बैट कार्बाइन और नौसेना के लिए टारपीडो की खरीद की जाएगी। हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द ही नियंत्रित भांग की खेती शुरू करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य में इसके लिए नीति ढांचा लगभग तैयार किया जा चुका है और आने वाले कुछ महीनों में इसे लागू किया जा सकता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।